स्वागत है आपका कथा कहानी चैनल में, जहां हर कहानी बोलती है। अगर आप प्रेरणादायक और धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर आपके लिए लाते हैं ऐसी रोचक और शिक्षा से भरी हुई कथाएं, जो न सिर्फ आपकी रुचि को बढ़ाएंगी, बल्कि आपके जीवन को भी प्रेरित करेंगी। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के सुनते हैं ये विशेष कथा। शनि देव का नाम सुनते ही हर किसी के मन में डर का आभास होने लगता है। शनि की साढ़े साती या ढैया का नाम लिया जाता है तो हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। यह माना जाता है कि शनि का प्रभाव किसी के जीवन में पड़ जाए तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो शनि देव के डर से कभी भी नहीं डरता, और वो है भगवान हनुमान। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आगे शनि देव भी नतमस्तक हो गए। एक बार शनि देव ने हनुमान जी को भी डराने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और भक्ति से शनि देव को ऐसा संदेश दिया कि वो हार गए। आइए जानते हैं वो कथा जब हनुमान जी ने शनि देव को भी पराजित किया। हनुमान जी को अमर और अविनाशी माना जाता है। वो पवन पुत्र हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं। उनके बाहुबल, धैर्य और निर्भीकता के कई उदाहरण हैं। हनुमान जी को न केवल देवताओं द्वारा, बल्कि असुरों और राक्षसों द्वारा भी सम्मान दिया गया है। एक समय था जब हनुमान जी श्रीराम के आदेश से लंका गए थे और रावण के राज्य को ध्वस्त किया था। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और सीता माता को रावण के बंदी गृह से मुक्त कर भगवान राम तक पहुंचाया था। उनका यह अद्वितीय कार्य केवल उनके भक्ति भाव और अपार बल का प्रमाण था। हनुमान जी हर दिन श्रीराम के नाम का जप करते थे और उनकी कथा सुनाते थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। उनका विश्वास केवल और केवल श्रीराम में था। यही कारण था कि वो कभी भी किसी भी ग्रह के प्रभाव से डरने वाले नहीं थे। एक दिन संध्या के समय हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। तभी मंद गति से शनि देव आए। शनि देव का रूप बहुत भयावह था। उनका शरीर काला था और उनकी आंखों में अजीब सा घमंड था। वो अपने सिर को झुकाकर चलते थे और उनकी दृष्टि पड़ते ही सभी चीजें नष्ट हो जाती थी। शनि देव का यह रूप देखकर हनुमान जी ने बिना किसी डर के उनका स्वागत किया। शनि देव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूं। अब तक आपने अपनी शक्ति और पराक्रम से कई दुष्टों को हराया है, लेकिन अब आपको साढ़े साती की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। कलयुग में अब आपका शरीर दुर्बल हो चुका है और मेरा प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। आपको अब मेरी साढ़े साती का सामना करना होगा। मैं आपके सिर पर, फिर आपके उदर में और फिर आपके पैरों में आकर आपको कष्ट दूंगा। हनुमान जी ने शनि देव की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर बड़े ही विनम्र स्वर में उन्हें उत्तर दिया, शनि देव, मैं श्रीराम के परम भक्त हूं। मैं उनके चरणों में समर्पित हूं और मेरे शरीर में श्रीराम के अलावा किसी और का वास नहीं हो सकता। मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए भी शनि देव के प्रभाव से मुक्त हूं। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दो। ग्रहों का प्रभाव केवल पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर पड़ता है, लेकिन श्रीराम के भक्तों पर उसका कोई असर नहीं होता। शनि देव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो ये मानते थे कि हर प्राणी पर उनका प्रभाव होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के उत्तर ने उनके दिल में कुछ संदेह उत्पन्न किया। फिर भी उन्होंने अपनी बात जारी रखी, आप जितना चाहे भगवान श्रीराम के भक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं सृष्टिकर्ता के आदेश से विवश हूं। मैं पूरी पृथ्वी पर प्रभाव डालता हूं और आपको अब मेरी साढ़े साती से गुजरना होगा। हनुमान जी ने शनि देव से कहा, यदि आप आना ही चाहते हैं तो आइए, लेकिन मेरी शक्ति को समझने की कोशिश मत करें। मैं अपने आराध्य का स्मरण करूंगा और आप अपना कार्य करें। शनि देव ने कहा, मैं 2.5 साल तक आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा।
फिर 2.5 साल तक आपके उदर में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ बनाऊंगा और अंत में 2.5 साल तक आपके पैरों में रहकर आपको भटकाऊंगा। हनुमान जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांतिपूर्वक अपने ध्यान में लगे रहे और एक पर्वत को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनि देव चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जैसे आप अपनी भूमिका निभाने के लिए विवश हैं, वैसे ही मुझे भी ये कार्य करना होगा। फिर उन्होंने दूसरा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनि देव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, रुकिए, रुकिए हनुमान जी, मुझे आपके सिर पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाया और शनि देव फिर से चिल्लाए, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने चौथा पर्वत उठाया और शनि देव से कहा, अब आपको क्या कहना है शनिदेव? क्या आप मेरे पास आकर अपना कार्य करेंगे? शनि देव ने भयभीत होकर कहा, हनुमान जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने कहा, अभी तो मैंने 5वां पर्वत उठाना बाकी रखा है। शनिदेव। यह सुनकर शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर पड़े और कहा, हनुमान जी, मैं आपकी शक्ति से हार गया। अब मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपका स्मरण करेगा, मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने शनि देव से कहा, अगर तुम सचमुच मेरे भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते हो, तो तुम उन्हें तेलदान से प्रसन्न हो सकते हो। तभी से शनि देव तेलदान से संतुष्ट होते हैं और उनकी पीड़ा कम हो जाती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान हनुमान की भक्ति में कोई भी बाधा नहीं हो सकती। शनि देव जैसे शक्तिशाली ग्रह भी हनुमान जी की भक्ति के सामने असहाय हो जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान के भक्त होते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो किसी भी ग्रह या शनि देव का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। भगवान हनुमान की भक्ति और शक्ति को स्वीकार कर शनि देव ने यह साबित कर दिया कि भगवान के भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं और भी ऐसी प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां जो आपके जीवन को बेहतर दिशा दे सकती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कथा आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद और भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।